गरीब नवाज ने क्या इस हिंदुस्तान में आके किया, वो सब समझना है आपको। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जब पढ़ लिख कर फारिग हो गए, मदीना शरीफ हाजिरी के लिए पहुंचे। और मदीना शरीफ जब हाजिरी के लिए पहुंचे आप, तो मेरे प्यारे आप आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने बैठ गए और आप दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि मेरे शहजादे, हम तुम्हें जाओ हिंदुस्तान की हुकूमत सौंपते हैं। गरीब नवाज वहां से चलते हैं, बेशुमार औलिया कराम की बारगाहों में हाजिर होते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं। और जब अजमेर शरीफ की जमीन पर पहुंचे तो मेरे प्यारे आप पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, हर एतबार से गरीब नवाज को सताया गया। गरीब नवाज ने इस दीन की खातिर हर तरीके का जुल्म, हर तरीके के सितम बर्दाश्त किए और आका करीम के दीन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को कलमे की दावत दी और एक अल्लाह को मानने की दावत दी। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की ज़मीन पर आए हैं तो उससे पहले मेरे प्यारे गरीब नवाज के आने से पहले इस हिंदुस्तान की ज़मीन पर अजानों की आवाज़ नहीं गूंजी थी, अल्लाह के एक होने की आवाज़ नहीं गूंजी थी। मेरे प्यारे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की ज़मीन पर आए हैं तो गरीब नवाज ने मेरे प्यारे जब अल्लाह अकबर अजान कही है, अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद की है, अजान कही है, मेरे प्यारे जब अजान पढ़ी गई है तो चारों तरफ शोर मच गया है। अभी तक तो यहाँ कुछ और होता था, अभी तक तो हिंदुस्तान की जमीन पर माबूदाने बातिल की पूजा की जाती थी, लेकिन आज तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की जा रही है। मेरे प्यारे जब गरीब नवाज ने अजान कही है, मेरे प्यारे नमाज के लिए नमाज पढ़ी है, तमाम तरह शर शोर मच गया है कि ये कौन कलंदर आ गया है, ये कहां से फकीर आ गया है। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज ने एक अल्लाह होने का ऐलान कर दिया है, मेरे प्यारे कलमे की दावत दी है। मेरे प्यारे गरीब नवाज जब अजमेर शरीफ की जमीन से दिल्ली को चले हैं तो मेरे प्यारे दिल्ली और अजमेर के सफर में गरीब नवाज ने तकरीबन 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया है और अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारे तब परेशानियां बर्दाश्त की है, तकलीफें बर्दाश्त की है, लेकिन दीन की खातिर गरीब नवाज ने जिस दीन को मदीने से लेकर आए और हिंदुस्तान की सरजमीन पर कलमे की दावत दी, अल्लाह के होने को बताया, कलमे की दावत दी। मेरे प्यारे गरीब नवाज हैं, मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जमीन पर लोगों को मुसलमान करते चले जा रहे हैं, कलमे की दावत देते चले जा रहे हैं। गरीब नवाज हैं, मेरे प्यारे गरीब नवाज एक मर्तबा अपने मुरीदों के साथ एक कब्रिस्तान जाते हैं और जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक शख्स है वहां पर मेरे प्यारे एक गड्ढे में लेटे हुए हैं और बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। गरीब नवाज पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों लेटे हो, यहाँ कब से लेटे हो और इतने कमजोर कैसे हो गए हो। गरीब नवाज से वो बुजुर्ग कहते हैं, वो बुजुर्ग भी कोई आम बुजुर्ग ना थे, बल्कि एक साहिब करामत बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, दूर तक देखने वाले थे, हिजाबात उठे हुए थे। गरीब नवाज से कहते हैं, ए गरीब नवाज, ए मोइनुद्दीन चिश्ती, एक मर्तबा में कब्रिस्तान आया था और आने के बाद मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, कोई ऐसी बात मेरी जबान से निकल गई जिससे मेरा कहकहा निकल गया, मैं हंसने लगा। अल्लाह अकबर, कब्र से आवाज आई, ए गाफिल, क्या तुझे मौत आ गई है, क्या तू अपनी मौत को भूल गया है, क्या तू कब्र को भूल गया है, क्या तू मलकुल मौत को भूल गया है, क्या तुझे कब्र में नहीं आना है, क्या तुझे अपने सवालों के जवाब नहीं देने हैं, कब्र की तारीकी को भूल चुका है।
कब्र की अंधेरी को भूल चुका है, कब्र की होलनाकी को भूल गया है। याद कर तू इस कब्र को जिसमें तुझे आना है, उस कब्र में अंधेरी है, उस कब्र में तारीकी है, उस कब्र में होलनाक मंजर है। अल्लाह अकबर। ये बुजुर्ग कहते हैं बस मैंने ये आवाज सुनी, मेरा दिल दहल गया और उस दिन से मैंने कभी आसमान की तरफ भी नहीं देखा है। न जाने मेरे साथ इस कब्र में क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे देखो, गरीब नवाज ने इस बात को सुना तो आपके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। खौफ खुदा का ये आलम था कि आप हर वक्त कपकपाते रहते, अल्लाह के खौफ हमेशा आपके ऊपर तारी रहता। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, गुनाह तुमसे हुए हैं, खताएं तुमसे हुई हैं, अल्लाह की नाफरमानी तुमसे हुई है। कसम खुदा की, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, अल्लाह माफ करने वाला है। मेरे प्यारे, आज हम बेनमाजी भी हैं, आज हम झूठे भी हैं, आज हम दगाबाज भी हैं, लेकिन मेरे प्यारे हम नहीं सोचते कि मौत के बाद होगा क्या। हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होते, हम अपनी खताओं को याद नहीं करते, हम अपने जुर्मों को याद नहीं करते। मेरे प्यारे देखो तो सही, अल्लाह के नबी हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, एक खता इज्तिहादी हुई है, आपसे एक खता इज्तिहादी हुई है। 300 बरस तक हजरत आदम ने आसमान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा है। ज़ारो कतार रोते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं। मेरे प्यारे, जब अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, ए मेरे मालिक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, ए अल्लाह मोहम्मद के वास्ते से, मोहम्मद के वास्ते से ए अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। अभी आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ नीचे ना किए थे कि अल्लाह की तरफ से माफी का परवाना आ गया। मेरे प्यारे, गरीब नवाज की बारगाह में आए हो, गरीब नवाज का ज़रा फैज़ान तो देखो, गरीब नवाज का ज़रा फैज़ान तो देखो। मेरे प्यारे, हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज के साथ एक शख्स के दफन में गया और जब हम कब्रिस्तान पहुँचे और जब उस शख्स की मिट्टी दे रहे थे, अचानक में जब मिट्टी देकर निपटे तो ख्वाजा मैंने देखा कि गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर अचानक में गम के आसार जाहिर हो गए और आप बहुत ज्यादा गमज़दा हो गए। कुछ देर के बाद देखा कि आपकी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन निकला और आप बहुत खुश नजर आए। जब वापस आए तो मैंने पूछा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, ए गरीब नवाज, ए मोइनुद्दीन चिश्ती, जरा ये तो बताओ, जब हम मिट्टी दे चुके थे तो आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा गम के आसार जाहिर हो गए थे और कुछ देर के बाद आपकी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन निकला था और आप खुश हो गए थे, क्या मामला था? ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, ए मेरे मुरीद, ए बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ए बख्तियार काकी, बात ये है कि जिसका इंतकाल हुआ था वो मेरा मुरीद था। जब वो कब्र में गया तो अजाब के फरिश्ते आ गए और आने के बाद उसको अजाब देना चाहते थे उसके गुनाहों की वजह से। जब मैंने ये देखा तो मेरी आंखें नम हो गईं और मेरे ऊपर गम के आसार जाहिर हो गए, मैं बहुत ज्यादा गमज़दा हो गया। इतने में मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए और आने के बाद कहा, ए फरिश्तों, इसे अजाब ना दो, इसे अजाब ना दो, इसलिए कि ये मेरे मुरीद का मुरीद है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब इतना कहा तो अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई, निदा आ गई कि ए फरिश्तों, वापस हो जाओ, इसलिए कि ये मेरे प्यारे ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद गरीब नवाज का मुरीद है, हमने इसको बख्श दिया है। मेरे प्यारे, ये गरीब नवाज की शान है कि आप अगर किसी की कब्र पे आ जाएं तो अल्लाह ताला अपने करम से उस गुनाहगार को माफ फरमा दिया करता है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, गरीब नवाज की महफिल में आने वालों, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, आप अकीदत करने वालों, इस हिंदुस्तान में रहने
रहने वालों, ख्वाजा की सल्तनत ख्वाजा की हुकूमत में रहने वालों, मेरे प्यारे, हुकूमतें 5 साल में बदलती है, 10 साल में बदलती है। न जाने जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब से हिंदुस्तान का वजूद हुआ, न जाने कितने हाकिम आए, कितनी हुकूमतें आई, लेकिन हर 5 साल में हुकूमत बदल गई, हाकिम बदल गए। हिंदुस्तान का हाकिम जिसे अब्दुल्ला के प्यारे ने बनाया, आमिना के प्यारे ने बनाया, मेरे प्यारे मोहम्मद अरबी ने जिसको हिंदुस्तान का हाकिम बनाया, हुकूमत अता फरमाई। आज भी मेरे ख्वाजा की हुकूमत है, कल भी मेरे ख्वाजा की हुकूमत थी और क़यामत तक मेरे ख्वाजा की हुकूमत रही। गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला की शान ये है कि आपकी बारगाह में गमज़दा, मुसीबत ज़दा, परेशान हाल न जाने कितने लोग आते हैं। चाय अभी मत चलाइए, थोड़ी देर के बाद चलाइए चाय इंशाअल्लाह ताला। थोड़े थोड़े से भी हजरात आगे होकर बैठ जाएं, लोग दरवाजे पर खड़े हैं, थोड़े थोड़े सब आगे आ जाओ। हाँ, चाय अभी नहीं पिलाइए फैजान भाई, बाद में अभी। थोड़े थोड़े सब आगे से रख जाओ, बहुत लोग बाहर खड़े हैं। चलिए, जो बाहर खड़े हैं वो सब आ जाएं, थोड़ी थोड़ी जगह हो गई है। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी एक किताब में लिखते हैं, कहते हैं मेरे वालिद के एक शागिर्द थे, उन्होंने बयान किया कि मैं अजमेर शरीफ गया, कहा मैंने एक गैर मुस्लिम को देखा कि वो आपकी बारगाह में आता और कहता गरीब नवाज बहुत जलन हो रही है, मतलब उसके सारे जिस्म पर खारिश और मोटे मोटे फोड़े थे। आकर कहता है गरीब नवाज मैंने डॉक्टरों से भी इलाज कराया है, गरीब नवाज मैंने हकीमों से भी इलाज कराया है, लेकिन मुझे न डॉक्टरों की दवाई ने कोई आराम किया, न हकीमों की दवाई ने मुझे कुछ आराम किया। गरीब नवाज मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब नवाज नजर करम फरमा दे। वो कहते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान लिखते हैं कि मौलाना ने बयान किया कि वो शख्स आता और रोज़ यही कहता एक दिन देखा मैंने, कहते हैं 2 दिन देखा, जब तीसरे दिन देखा तो वो शख्स बिल्कुल न उसके जिस्म पर कोई खारिश है न कोई फोड़ा है। कहते हैं मैंने उससे पूछा कि तुझे तो मैंने देखा था बहुत परेशान था, क्या हुआ? कहता है बस गरीब नवाज के दर पे आया था, अल्लाह ने उनकी करम से, अल्लाह ने ख्वाजा के करम से, अल्लाह ताला ने ख्वाजा की बरकत से, अल्लाह ने मुझे इनके दर पे आने की बरकत से अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी है। ये ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला का दर है, जहां अपनों को भी मिलता है, गैरों को भी मिलता है, जहां बेगानों को भी मिलता है, जहां कमजोरों को भी मिलता है। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करने की जरूरत है, गरीब नवाज की जात कैसी है। एक औरत आती है और आने के बाद अर्ज करती है, एक गरीब नवाज मेरी परेशानी बहुत बढ़ गई है, मेरे हालात कुछ ऐसे हुए हैं, एक हाकिम ने मेरे बेटे को फांसी दे दी है, अल्लाह अकबर, और वो फांसी की वजह से इंतकाल कर गया है। एक गरीब नवाज नजर करम फरमा दे। गरीब नवाज ने जब इतना सुना तो सुनने के बाद अपने मुरीदों को लेकर जाते हैं और जाने के बाद अपने डंडा लगाते हैं और उस मरे हुए लड़के से कहते हैं अगर तुझको जुल्म के एतबार से फांसी दी गई है तो अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा हो जा। गरीब नवाज का इतना कहना था मेरे प्यारे, इतना कहना था कि जो फांसी से मर चुका था वो अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा हो चुका। गरीब नवाज की ये शान है, गरीब नवाज की ये शान है कि गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर वो अमन व अमान और वो सुकून और शांति
और वो मोहब्बत और वो भाईचारगी अता फरमाई कि क़यामत तक गरीब नवाज की उस सबक, उस दर्स को याद रखा जाएगा। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लेकर आए तो तरह तरह की बातें और तरह तरह के जुल्म और सितम किए गए। आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। वाकई देने वाला हकीकत में अल्लाह ही है, लेकिन वो अपने प्यारों को इतनी पावर और इतनी ताकत अता फरमाता है कि वो जो अल्लाह की बारगाह में मांग ले वो अल्लाह ताला दे देता है। और दोस्त का दोस्त भी दोस्त हुआ करता है। गरीब नवाज हिंदुस्तान में क्या आए, यहाँ के दीन आकर यहाँ अल्लाह के दीन को जिंदा फरमा दिया। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला एक रास्ते से गुजरे, और जब एक रास्ते से गुजरे गरीब नवाज क्या देखते हैं कि कुछ मजूसी आग की पूजा कर रहे हैं। गरीब नवाज ने पूछा, ऐ लोगों ये बताओ तुम ये क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा कि हम इसकी पूजा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मरने के बाद हमें ये जलाए। गरीब नवाज ने कहा, ये आग अल्लाह के हुक्म से ही जलाएगी और अल्लाह के हुक्म से ही तुम्हें छोड़ेगी। गरीब नवाज ने इतना सुना और सुनने के बाद गरीब नवाज ने अपनी जूती निकाली और उस आग में डाल दी। जब आग में डाली बहुत देर हो गई, जलाना तो दूर की बात रही, उस आग ने उस थोड़ा सा भी उसका एक बाल भी न जलाया। तमाम मजूसी इस बात को देखकर हैरान और परेशान हो गए, ये क्या मामला है। और जब इस बात को देखा तो तमाम मजूसी गरीब नवाज की इस करामत को देखकर कलमा पढ़ा और आपके हाथ पे बैत हो गए। ये गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के अंदर आकर बेशुमार करामात दिखाई और बेहतरीन अखलाक दिखाए। गरीब नवाज की शान ये शान है कि जब तक आप जिंदा थे और इस जमीन पर थे और हमारे सामने मौजूद थे तब भी फायदा पहुंचा रहे थे, और इस जमीन के नीचे चले गए हैं तब भी हमें फायदा पहुंचा रहे हैं। गरीब नवाज की शान ये शान है गरीब नवाज की कि जिस तरफ जाते उस तरफ लोगों को दीन की दावत देते। और मेरे प्यारे गरीब नवाज की ये शान है कि आज भी आप अपनी कब्र में ऐसे ही जिंदा है जैसे कल थे। आपके एक मुरीद खास और खलीफा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में मैं खड़ा हूं और खड़ा होने के बाद मैंने कुरान की तिलावत की, और तिलावत करने के बाद जब मैं वापस बैठा तो आवाज आई, कहा दोबारा तिलावत करो, तुमसे तिलावत के दौरान कुछ लफ्ज छूट गए हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो अपनी कब्रों में भी जिंदा है और वहां से भी हमारे हालात की खबर रखते हैं। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने हर एतबार से दीन की खिदमत की और अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाया। मेरे प्यारे गरीब नवाज की वो शान है कि वो हर एतबार से हमारी मदद करते रहे हैं और हमारे लिए हर एतबार से उन्होंने सब कुछ किया और हमारे लिए हर तरीके से पूरी जिंदगी उन्होंने इस दीन मतीन की खिदमत करके हम तक ये दीन पहुंचाया। आज हमारे ऊपर यह एहसान है गरीब नवाज का, हमारे ऊपर यह एहसान है कि हमें जो दीन की दौलत मिली और सिलसिला ब सिलसिला
ये दीन हम तक पहुंचा, ये गरीब नवाज का एहसान है कि उन्होंने इस दीन की दावत हम तक पहुंचाई और अल्लाह ने हमें इस दीन से मुशर्रफ फरमाया, मुनव्वर फरमाया। वरना ये दीन ना होता, ये दीन की दावत हम तक ना पहुंचती तो मेरे प्यारे न जाने हमारा क्या होता। सब कुछ ईमान की दौलत ही है। जिस शख्स के पास ईमान नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास ईमान नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे, ईमान ही सब कुछ है। आज गरीब नवाज के जश्न में आने वालों, मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहूंगा, गरीब नवाज से असली और सच्ची मोहब्बत क्या है। गरीब नवाज के नाम पर 25 भगोने बिरयानी के पका दो, 10 भगोने हलीम के पका दो, 50,000 खर्च कर दो, 1,00,000 2 लाख खर्च कर दो और नमाज एक टाइम की ना पढ़ो, कोई फायदा नहीं। ना गरीब नवाज राजी होंगे, ना अल्लाह के रसूल राजी होंगे, ना अल्लाह राजी होगा। सच्ची मोहब्बत ये है कि नमाज का पाबंद हो। साहब अजमेर गए 10,000 खर्च करके, साहब जैसे गए थे सैरो तफरी करके वैसे ही होटलों में खा के पी के अपने घर को वापस आ गए। क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं होता। गरीब नवाज की जिंदगी को अपनाओ, उनके तरीके को अपनाओ। अरे जब गया था अजमेर तो मेरे प्यारे बेनमाजी था, जब अजमेर गया था तो मेरे प्यारे शराबी था, जब अजमेर गया था तो जुआरी था, जब अजमेर गया था तो झूठा और मक्कार और धोखेबाज था। लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा, सच्चे दिल से गरीब नवाज को गवाह बनाया और अल्लाह की बारगाह में तौबा की। ऐ मेरे मालिक, तेरे हबीब को, तेरे दोस्त को, मोइनुद्दीन चिश्ती को गवाह बनाता हूँ। मेरे मालिक आज के बाद झूठ ना बोलूंगा, मेरे मालिक आज के बाद धोखा ना दूंगा, मेरे मालिक आज के बाद किसी के बेईमानी नहीं करूंगा। मेरे मालिक अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, गरीब नवाज को गवाह बनाया और अल्लाह की बारगाह में तौबा की। मेरे मालिक आज से सुन्नते रसूल भी अपने चेहरे पे सजा लूंगा। अल्लाह मेरे प्यारे गरीब नवाज को गवाह बना रहा है कि आज तक बेनमाजी था लेकिन आज से नमाजों का पाबंद हो जाऊंगा। मेरे प्यारे गरीब नवाज की बारगाह में जाना आना कबूल हो जाएगा। ये है गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत कि गरीब नवाज का फैजान ये है कि पहले नमाजी नहीं थे लेकिन गरीब नवाज से मोहब्बत की तो अब नमाजी हो गए। पहले बेईमान थे अब ईमानदार हो गए। ये ख्वाजा से सच्ची मोहब्बत है। 50 बार तुमको बिरयानी खिलाओ, लाखों करोड़ों खर्च कर दो, ख्वाजा राजी होने वाले नहीं है। इसलिए कि ख्वाजा ने अपना कलमा नहीं पढ़वाया है बल्कि अल्लाह के हबीब का, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़वाया है। उस दीन की तबलीग करी है जिस दीन की तबलीग मेरे आका ने की थी। मेरे प्यारे गरीब नवाज से आज तुम्हारी सच्ची मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने ये साबित कर दिया कि हम बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करते हैं। कितने बेहतरीन हैं वो लोग कि जिन्होंने ईशा की नमाज अदा की है और फिर जश्न गरीब नवाज में आए हैं। गरीब नवाज रोशन ज़मीर है। वो अजमेर की सरजमीन से मुलाजा फरमा रहे होंगे कि वो भी आने वाले हैं कि जिन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी है और आने के बाद इस महफिल में आके बैठ गए हैं। मेरे प्यारे जरा गरीब नवाज की देखो तो सही। मेरे प्यारे गरीब नवाज हैं। मेरे प्यारे एक सफर के दौरान एक बाग में पहुंच जाते हैं। उस बाग का मालिक बड़ा जालिम और जाबिर होता है, बहुत ज्यादा जालिम और जाबिर है। बहुत ज्यादा माल दौलत उसने जुल्म के एतबार से इकट्ठी कर ली है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज को मेरे प्यारे जब वो अपने बाग में आता है क्या देखता है
कि एक बुजुर्ग है कि उसके बाग के पानी से, बाग के हौज से वुजू करके आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। आता है, देखता है कि मेरे बाग में ये कौन आके खड़ा हो गया है, ये कौन सूफी है, ये कौन मर्दे कलंदर है। इसकी आंखें लाल ताल हो गई कि आज तक मेरी बगैर इजाजत के मेरी बाग में किसी ने आने की हिम्मत न की है। मेरे प्यारे, ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है। मेरे प्यारे, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है। अल्लाह अकबर। जब बहुत ज्यादा गुस्से में आया तो मेरे प्यारे गरीब नवाज की तरफ बढ़ा और पढ़ने के बाद कहने लगा, ये आने वाले तू कौन है। मेरे प्यारे गरीब नवाज ने उस पर जब निगाह विलायत डाली है, उसकी तो दुनिया बदल गई है, उसकी तो दुनिया बदल गई। गरीब नवाज की निगाह विलायत थी, इसकी दुनिया बदलती चली गई है। इतनी दुनिया बदल गई कि कपकपी तारी हो गई और कपकपी तारी होने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में आ गया और आपके कदमों पे गिर गया कि गलती हो गई है, सरकार पहचान ना सका। अल्लाह अकबर। इतने में मेरे गरीब नवाज ने इस पर फिर नजर करम डाली है और उसी झूठे पानी को जिसको मेरे गरीब नवाज ने पिया था, इसने पिया है, इसके दिल की दुनिया बदल गई है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया है, मेरे प्यारे सच्चा मुरीद हो गया है, आपके हाथ में बैत की है। अल्लाह ताला ने इतना करम फरमाया, इतना करम फरमाया, उस दिन से पूरी जिंदगी तकवा और तहारत की गुजारी। ये गरीब नवाज का करम है कि हिंदुस्तान के लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई। आपने दीन की दौलत दी अल्लाह के करम से आकर। आज आपको अगर सच्ची मोहब्बत है तो यहाँ सब आने वालों को गरीब नवाज से अगर सच्ची मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करेंगे। नमाज की पाबंदी के बगैर कुछ नहीं है। जो शख्स, देखिए, आप बेहतरीन बिल्डिंग बनाओ, बेहतरीन कारोबार करके सजाओ, दुकानें मकान बनाओ, और दुनिया से अगर अल्लाह के नाफरमान होकर मरे तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह वाले राजी होंगे, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह वाले राजी होंगे, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। आप बहुत बड़ा भगोना मत बनाइए, आप तो नमाज पढ़िए और सिर्फ आप तो जो हैसियत हो, कुछ भी ना हो, पानी सामने रख लीजिए और इसाले सवाब कर दीजिए। गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। लेकिन आपने नमाज साहब एक टाइम की नहीं पढ़ी और गरीब नवाज के नारे भी लगाए, गरीब नवाज से खूब उनके नाम पर लौटाया, क्या फायदा है। बेनमाजी मत बनिए, नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी बदल जाएगी, आखिरत भी बदल जाएगी। मेरे प्यारे, अगर तुम इस दुनिया में सिर्फ बेनमाजी होकर मरे तो मेरे प्यारे कब्र के अजाब तुम्हारे लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे कब्र के अजाब तैयार हैं। मेरे प्यारे कब्र की सख्तियों को तुम कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, कब्र की अंधेरी को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे, कब्र की तकलीफों को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे। याद तो करो तुम अपनी कब्र को, याद तो करो तुम उस कब्र की तन्हाई को, याद तो करो तुम उस कब्र की तारीकी को, जिस कब्र में सांप है, जिस कब्र में बिच्छू है। मेरे प्यारे, जब बेनमाजी कब्र में जाएगा उसको कब्र इस तरीके से दबाएगी, मेरे प्यारे, दाई पसली बाई में और बाई पसली दाई में पैबस्त हो जाएगी। मेरे प्यारे, बेनमाजी का हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। मेरे प्यारे, तवज्जो तो करो, जरा अपनी मौत को याद करो, मौत की तकलीफों को याद करो, अपनी मौत के बाद याद करो क्या होना है। इस जिंदगी में तो तुम्हारी गुजर जाएगी, थोड़ा कमाओ या ज्यादा कमाओ, अमीर रहो या गरीब रहो, ये जिंदगी तो तुम्हारी गुजर जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे, असल मामला तो तुम्हारी मौत के बाद का है। तुम्हें हिसाब देना है, कितनी ईमानदारी की, कितनी बेईमानी की, कितना धोखा दिया, क्या क्या किया, सारी जिंदगी का हिसाब चुकाना है। याद तो करो उस कब्र को, याद तो करो उस मौत को। मेरे प्यारे,
जिस मौत की सख्ती से बड़े बड़े बुजुर्ग रोते थे, बड़े बड़े मुत्तकी रोते थे। अरे आज जिसके जश्न में आए हो, गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के खौफ खुदा का आलम यह था कि अल्लाह के खौफ से आप पर हमेशा कपकपी तारी रहती थी। आप ज़ारो कतार रोते थे, आप इतना रोते थे मेरे प्यारे, बेशुमार अल्लाह की बारगाह में रोते थे। गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, उनकी ज़िंदगी को अपनाओ, उनके तरीक़े को अपनाओ, उनके अखलाक को अपनाओ। उन्होंने जो ज़िंदगी में किया, सारी ज़िंदगी उनकी सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजरी है। सारी ज़िंदगी में उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, सारी ज़िंदगी सुन्नतों के मुताबिक गुजरी, कुरान पढ़ते पढ़ते गुजरी, हदीस पढ़ते पढ़ते गुजरी, लोगों की खिदमत करते गुजरी, अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजरी। आज तुम अगर सच्ची गुलामी का दावा करते हो, गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते हो, आज से इंशाअल्लाह ताला इस महफिल से कहकर उठोगे, वादा करके उठोगे, ए गरीब नवाज आप हम पे नजर करम कीजिए, निगाहे विलायत डालिए कि इंशाअल्लाह ताला हम नमाज के पाबंद बन जाएंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो अपने माँ बाप की भी फरमाबरदारी करेंगे। अगर आपने ये नियत की और जब यहाँ से उठे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश व नजात फरमा देगा। मेरे प्यारे, गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो मेरे प्यारे, आज अगर तुम्हें गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है, अगर तुम गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते हो तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन गरीब नवाज के झंडे का साया मिलेगा, लेकिन उस शख्स को मिलेगा जो अल्लाह का फरमाबरदार होगा, जो नमाजें पढ़ने वाला होगा, जो रोज़े रखने वाला होगा, ईमानदारी करने वाला होगा। अरे झूठों को फैज़ नहीं मिलता है, दगाबाजों को फैज़ नहीं मिलता है, बेनमाजियों को फैज़ नहीं मिलता है। अरे मेरे प्यारे, गरीब नवाज से अगर सच्ची मोहब्बत है तो मेरे प्यारे, आज देखो घरों में जाके देखो माँ बाप की कैसी नाफरमानी हो रही है, बूढ़े माँ बाप को सताया जा रहा है। मेरे प्यारे, बूढ़े माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप पर जुल्म सितम करने वाला, मेरे प्यारे, ना तो उससे गरीब नवाज राजी हो सकते हैं, ना अल्लाह के रसूल राजी हो सकते हैं, ना अल्लाह राजी हो सकता है। मेरे प्यारे, सच्ची मोहब्बत करने वाला गरीब नवाज से वो है जो माँ बाप के सामने गुलामों की तरह रहता हो, माँ बाप की खिदमत करता हो, बूढ़े माँ बाप का ख्याल करता हो। कसम खुदा की, अगर तुमने बूढ़े माँ बाप की मोहब्बत की है, उनसे खिदमत की है, उनको रजामंद रखा है, तो तुमसे गरीब नवाज भी राजी है, उसके रसूल भी राजी है और अल्लाह भी तुमसे राजी है। गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत, आज अपनी जिंदगी बदलो, जिंदगी का तरीका बदलो, जिंदगी का अंजाम बदलो, वरना मेरे प्यारे कोई फायदा नहीं होगा। आज यहाँ जितने नौजवान आए हो, गरीब नवाज का ये तरीका अपनाओ कि गरीब नवाज सारी जिंदगी कभी आपने खड़े होकर खाना नहीं खाया, कभी खड़े होकर पानी नहीं पिया। अपने बेटों की शादी में गरीब नवाज ने जहेज नहीं मांगे, 5 लाख 10 लाख मंगनियों में 50-50 100-100 आदमी नहीं लेके गए। आज बिचौलिया से पहले ही तय करता है कि साहब वहां से मैंने मना कर दी, मिल तो 5 लाख का कह रिया था और कह रहा मंगनी भी मुंह मांगी करूंगा, मैंने करी नहीं, चलो तुम्हारी बात माने लूंगा। कह भी सब दिया और कहा भी कुछ नहीं। गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो ऐसी शादी करो जैसे गरीब नवाज ने अपनी बेटों की शादी की। गरीब नवाज ने किसी से जहेज नहीं मांगा। ये मंगनियों के नाम पे जो आज लूट खसोट और डकैती डल रही है, इससे बढ़कर कोई डकैती नहीं है। पहले रातों रात डकैती डलती थी, आज दिन के उजाले में डकैती डाली जा रही है। अरे एक बारात का खाना जिसे तुम खाने जाते हो, किसी बाप की पूरी जिंदगी लगी हुई होती है। एक दिन के खाने ने
पूरी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी है। ये शादियों के ढकोसले 300 और 400 आदमी बारातों में ले जाने बंद करो, मंगनियों में 100-150 आदमी ले जाने बंद करो। 3 आदमी मंगनी में जाओ, वो 3 तारीख रख कर वापस आ जाओ। ये भी तय करो गरीब नवाज की मोहब्बत में। ये क्या देंगे तुम्हें? दुनिया के लोगों को क्या कहता नहीं, क्या कहता आदमी, अरे यार क्या कहेंगे, अरे सबका खाया है और हमें किसी को लेकर ना गया। ये बात आती है कि सबका खाया है किसी को नहीं लेके गया। अरे खुदा के बंदो, तुम कुछ भी कर लो, ये दुनिया के लोग, ये मोहल्ले के लोग, ये बस्ती के लोग तुम्हारी तारीफ करने वाले नहीं है। ये तो सिर्फ यही कहेंगे मर गया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपनी कब्र की फिक्र करो, अपनी मौत की फिक्र करो। इंशाअल्लाह ताला अगर तुमने अपनी बेटी और बेटों की शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक की है तो इंशाअल्लाह ताला गरीब नवाज का फैजान होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह के हबीब की नजरे करम हो जाएगी, मेरे मालिक की रहमत हो जाएगी, दुनिया भी बदल जाएगी और आखिरत भी बदल जाएगी। मेरे प्यारे, देखो गरीब नवाज की ज़िंदगी से अब आपको ये सीख लेना है कि देखो गरीब नवाज का असल नाम तो आपका हसन था, फिर आपने जब दीन की तबलीग की तो आप मोइनुद्दीन हो गए, दीन के मदद करने वाले हो गए। देखो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, मैं आपको बड़ी मोहब्बत से समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। ज़रा अपने दिल को करीब लेकर आओ, गरीब नवाज की बारगाह में अपने दिल को लगाओ, ज़रा कनेक्शन जोड़ो गरीब नवाज से। देखो गरीब नवाज के बचपन का आलम क्या था। अभी आप अपनी माँ के पेट गोद में दूध पी रहे थे तो अपने हिस्से का दूध अपने मुसलमान भाई को दे दिया। आप अभी बचपन का जमाना था तो गरीब नवाज का आलम क्या था, देखा आपने, अभी सुना कि अपने कुर्ते को उतार के अपने भाई को दे दिया है। मेरे प्यारे, गरीब नवाज का आलम तो ये था कि अपने हिस्से का खाना दे देते, अपने कपड़े उतार के गरीबों को दे देते। मेरे प्यारे गरीब नवाज का आलम तो ये है, मेरे प्यारे गरीब नवाज का आलम तो ये है कि आपकी बारगाह में आपके एक मुरीद खास थे, बड़े सूफी और बड़े सीधे सादे थे। मेरे प्यारे, एक शख्स आता है और आने के बाद आपके मुरीद का गिरेबान पकड़ लेता है और बड़े बुरी भली बातें कहता है, और गिरेबान पकड़ा और बड़े तरह तरह की बुरी बातें कहीं। वो बड़े शर्मिंदा हो गए और ज़ार कतार रोने लगे। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज पूछते हैं, ऐ मेरे मुरीद बता, ये शख्स तुझ पे ऐसा जुल्म क्यों कर रहा है, ये क्यों, क्या कह रहा है तुझसे, ये तुझ पर इतना बुरा भला क्यों कह रहा है। वो रोने लगे और कहने लगे, ए गरीब नवाज, मैं इसका कर्जमंद हूँ, बहुत दिनों से इसका कर्ज अदा नहीं कर पाया। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने कहा, ए इधर आजा तिजारती, ए कर्ज हाँ इधर आजा। गरीब नवाज अपनी जेब में हाथ डालते हैं और डालने के बाद कुछ पैसे निकालते हैं और अपनी चादर पर डालते हैं, कहते हैं ले ले जितने तेरे हैं। गरीब नवाज ने अपनी निगाह बचा ली है, ये जालिम था और धोखेबाज भी था, जितने थे इतने तो लिए ही लिए, लेकिन कुछ ज्यादा भी ले लिए। मेरे प्यारे, जैसे ही इसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने घर पहुंचता है, अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वही हाथ अपाहिज हो जाता है। मेरे प्यारे, हाथ काम करना छोड़ देता है। मेरे प्यारे, गरीब नवाज की बारगाह में आता है, ए गरीब नवाज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती ये हुई है कि आपने जो पैसे दिए थे, मेरे जितने थे इतने तो मैंने लिए ही लिए थे, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा भी ले लिए थे जो मेरे हिसाब से ज्यादा थे। उस दिन से मेरे हाथ को ये सल्ब हो गया है, मेरे हाथ में काम करना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। आप मुझे माफ कर दीजिए। गरीब नवाज कहते हैं, अरे माफी तो उससे मांग जिस पर तूने जुल्म किया है, जिसका तूने दिल दुखाया है। अल्लाह अकबर। ये शख्स जाता है और जाने के बाद आपके मुरीद के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता है। मेरे प्यारे, देखो कैसे
कैसा पैगाम मोहब्बत देते हैं। गरीब नवाज के चाहने वाले, गरीब नवाज की मोहब्बत करने वाले कहते हैं अरे मैंने तो तुझे आज माफ नहीं बल्कि उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तूने मेरा गिरेबान पकड़ा था। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज के चाहने वालों का ये पैगाम है। मेरे प्यारे गरीब नवाज ने सियासी एतबार से भी हमें सबक दिया है, समाजी एतबार से भी हमें सबक दिया है, दीनी एतबार से भी सबक दिया है, मिली एतबार से भी सबक दिया है। मेरे प्यारे गरीब नवाज ने ये भी हमें आके बताया बच्चों की शादी कैसे करनी है, सुन्नत रसूल के मुताबिक करनी है। गरीब नवाज ने ये भी बताया कि पहले दीन सीखना है, नमाजों की पाबंदी करनी है। गरीब नवाज ने ये भी सिखाया कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद भी करनी है, भाईचारगी भी करनी है, एक दूसरे से मोहब्बत भी रखना है, किसी का हक भी नहीं दबाना है। गरीब नवाज ने दीन की तबलीग इस अंदाज में की है। जब गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन से बज़ाहिर रुखसत हुए तो मेरे प्यारे ये हिंदुस्तान की जमीन कह रही थी गरीब नवाज तो चले गए हैं लेकिन अब इस दीन की खिदमत कौन करेगा। मोइनुद्दीन चले गए हैं लेकिन अब इस दीन इस्लाम की खिदमत कौन करेगा। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज की रूहानी सदा आती है। दिल्ली में बख्तियार काकी को छोड़ दिया है, पाकपट्टनम में फरीदुद्दीन गंजे शक्कर को छोड़ दिया है, नागपुर में काजी हमीदुद्दीन को छोड़ दिया है, दिल्ली की सरजमीन पर निजामुद्दीन को छोड़ दिया है। मेरे प्यारे गरीब नवाज के इस दीन को फैलाए हुए दीन को मेरे प्यारे एक वक्त ऐसा आता है जब 1857 का वक्त आता है तो मेरे प्यारे इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तहरीक रचाई जाती है और ये कहा जाता है मेरे प्यारे हुजूर को इल्म गैब नहीं मानना है, हुजूर का वास्ता अल्लाह की बारगाह में नहीं देना है। औलिया इकराम जो है ये सब मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। ये ऐलान किया गया, ये किताबों में लिखा गया कि अल्लाह के हबीब तो मरकर मिट्टी में मिल गए। 10वें और 30वें और 40वें और फातिहा नियाज़ ख़्वानी करना, बुजुर्गान दीन का उर्स करना, ये सब नाजायज़ और हराम है। इस तरीके की बातें की मेरे प्यारे इस तरीके की बातें की। पूरे हिंदुस्तान में खानकाहें मौजूद थी, पूरे हिंदुस्तान में मदरसे मौजूद थे, पूरे हिंदुस्तान में आलिम मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत न थी कि उस फतवा की दीवार के खिलाफ खड़ा होता। लेकिन मेरे प्यारे जब इस हालात को देखता है तो मेरे प्यारे बरेली की सरजमीन से एक मर्द कलंदर उठता है, इल्म और हिकमत का ताजदार उठता है, इल्म और हिकमत का शहरयार उठता है। जिस दीन को ख्वाजा ने जिस दीन को हिंदुस्तान में फैलाया था आज उस दीन पर डाका डल रहा है। आज शरीयत के खिलाफ बोला जा रहा है, आज कुरान के खिलाफ दस्तूर बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा कि अल्लाह की जात के आगे वो छोटी मखलूक हो या बड़ी मखलूक हो चमार से ज्यादा जलील है। ये कानून कुरान के खिलाफ था, कुरान के खिलाफ उसूल था। कुरान में अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह भी इज्जत वाला है, उसके रसूल भी इज्जत वाले हैं और अल्लाह ने सारे ईमान वालों को इज्जत अता फरमाई है। कुरान तो कहता था कि रसूल भी इज्जत वाले हैं और मोमिनीन भी इज्जत वाले हैं, लेकिन इस्माइल देहलवी ने ये तरीक़ कुरान के खिलाफ बोला। मेरे प्यारे कभी कहा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं मेरे प्यारे, लेकिन बरेली की सरजमीन से एक मर्द कलंदर उठता है और उठने के बाद इन तमाम फतवों के खिलाफ लिखना शुरू करता है कि मेरे आका तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और पुकार उठते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। मेरे आका सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी आगे बढ़ते हैं और मेरे प्यारे इस दीन मतीन को जिसको ख्वाजा ने ला कर दिया था आपने उस दीन को बचाया है, ख्वाजा ने इस दीन को ला के दिया है, आला हजरत ने इस दीन को बचाया है, सुन्नियों के ईमान की अकीदे की हिफाजत की है। मेरे प्यारे गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो उनकी ज़िंदगी को अपनाइए, उनके तरीक़े को अपनाइए। इंशाअल्लाह ताला गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों आज से यहाँ वादा कर लो इंशाअल्लाह ताला सच बोलेंगे, ईमानदारी करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है हमारी बहनें और माएँ जो घरों में सुन रही हैं मैं उन सबको दर्श दूंगा। आज जो हमारी औरतों ने
कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसी बातें की हैं। आज जिस मज़ार पे जाके देखो मेरे प्यारे, मैं वो सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की सही बात बयान करता हूँ, जो शरीयत की सही बात बयान करता हूँ। आज बहुत सी हमारी औरतों ने मेरे प्यारे मज़ारों पर जा जाके इस तरीके के काम किए हैं कि मर्द कम और औरतें ज़्यादा। मेरे प्यारे सही बात यह है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने अपनी किताब फतावा रज़विया में लिखा है कि मज़ार से 4 गज दूर रहा जाए और जो भी कुछ पढ़ना और पढ़ाना है इस तरीके से रहा जाए। लेकिन मेरे प्यारे, ये जो औरतें हैं रोना पीटना और पेशियां कर पड़ती हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि इन पर कौन आ गया है, इन पर क्या हो गया है। अल्लाह अकबर। कभी कहा जाता है कि इन पर हसन हुसैन की सवारी आ गई है, कभी कहा जाता है कि साबिर साहब की सवारी आ गई है। अल्लाह अकबर। ना कोई वली किसी औरत पे आ सकता है, ना किसी आदमी पे आ सकता है, ना हसन हुसैन की सवारी आ सकती है। अगर तुझ पे आएगा तो कोई खबीस आ सकता है, कोई शैतान आ सकता है। तो शरीयत की भी मुखालफत कर रही है, दीन की भी मुखालफत कर रही है। मैं अपने सारे भाइयों से कहूँगा, अपने घर के तुम जिम्मेदार हो, अपनी बेटियों के, अपनी बहनों के तुम जिम्मेदार हो। हरगिज़ किसी भी औरत को मज़ार पे ना जाने दो, बल्कि मेरे प्यारे उनसे कहो घर में कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई परेशानी है तो कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ बिरब्बिन नास पढ़ती चली जाओ, अपने ऊपर रोज़ाना दम करती चली जाओ। इंशाअल्लाह ताला खबीस नहीं, खबीस का बाप भी होगा तो भागता हुआ नजर आएगा। अगर मेरे प्यारे, अगर कोई सर में दर्द है, कोई तकलीफ, कोई बीमारी परेशानी है, किसी तरीके की कोई बीमारी है, मैं आपको ऐलान करता हूँ अलहम्द शरीफ सबके याद है, अलहम्द शरीफ पढ़िए, पानी पे फूंकिए, अल्लाह चाहे तो उस पानी को पी लीजिए, अल्लाह ताला तुम्हें शिफा अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें चैन सुकून अता फरमा देगा।